जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता ही है हमने अपनी भर्तियों के लिए कितना संघर्ष किया था और जो हम चाह रहे थे वैसा काफ़ी हद तक रिजल्ट भी आया। जो हमने जंतर मंतर पर कहा था कि इस सरकार ने जो हमको ठोकरें मारी हैं, वक्त आने पर हम इनको ठोकर मार देंगे, लेकिन वो थोड़ी सी कमी रह गई, वरना पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ जाती और हमारी भर्तियां कंप्लीट हो जाती। लेकिन फिर भी हमको खुशी है कि कम से कम ये सत्ताओं पूर्ण बहुमत के साथ जो अपनी पूरी ताकत के साथ नहीं बैठ पाए, जिससे ये आने वाले समय में मनमर्जी करने में सोचेंगे। क्योंकि इनको अब जो दो टांगें हैं, एक नीतीश और एक नायडू, इनकी अपनी टांग नहीं है कोई, अब ये उन दोनों टांगों पर टिके हुए हैं। तो इसलिए अब ये कोई भी गलत कदम नहीं उठा पाएंगे। अब हम लोगों को अब क्या करना है कि हमको जो इनके सहयोगी दल हैं उनसे प्रेशर बिल्ड कराना है, उनको बताना है अपनी भर्तियों के बारे में, और यही कुछ आगे की रणनीति है जो कर्नल रोहित चौधरी जी ने कल बताया भी था। और आगे कुछ जो भी रणनीति तैयार करेंगे वो सब जानकारी हम लोगों तक पहुंच जाएगी। तो कुल मिलाकर के कल कर्नल रोहित चौधरी जी ने भी साफ कह दिया कि हमारी भर्तियाँ ज़रूर वो कंप्लीट कराएंगे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। जो हमारे साथ गलत हुआ है वो हमारे तब भी साथ थे, अब भी साथ हैं। तो अब हमको क्या करना है वो आगे आने वाले समय में बता दिया जाएगा। हालांकि कुछ साथियों के मन में ये भी डाउट होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो मैं ये भी आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कर्नल रोहित चौधरी जी ने साफ बोल दिया है कि अभी सरकार बन जाने दीजिए। सरकार अभी भी क्लियर नहीं है, कोई पता नहीं है कब नीतीश जी ने पलटी मारी और सरकार कांग्रेस की बन गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार शपथ ग्रहण से पहले भी बन जाए, और नहीं यदि बन भी गई यदि मोदी जी की सरकार, तो ये ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। क्योंकि इनकी ये दो टांगें हैं, किसी न किसी दिन कोई न कोई टांग जरूर टूटेगी। तो उस वक्त का भी हमको इंतजार रहेगा, और इस वक्त में भी हम प्रेशर बिल्ड करेंगे उन पार्टियों पर, उनके सहयोगी दलों पर, कि जो भी ये अग्निपथ अग्निवीर लेकर आए उसमें हमारे साथ अन्याय किया, उसके लिए हमारे लिए बोलें और हमारी भर्तियों को कंप्लीट कराएं। और जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको देता रहूँगा। हालांकि मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी इस दिन का इंतज़ार था। मैं भी ये सोच में बैठा हुआ था, मैंने पूरी ताकत लगा दी थी अपनी, जहाँ तक थी तहाँ तक, और अपनी एटा की सीट भी निकाली। आपको पता है देवेश साग की एटा से सपा से सांसद हुए हैं, लेकिन वो सारी बातें सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं जाती, कुछ मेहनत अंदरूनी भी होती है। तो मैंने तो अपनी ताकत जो लगाई थी उसका परिणाम भी मेरे सामने आ गया, और आप सभी के सामने भी आ चुका है। जैसा कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की टांगें तोड़ दी बिल्कुल, आज इसी के कारण से आज वो असहाय सी खड़ी है। तो कुल मिलाकर के हमारे पक्ष में बहुत काफ़ी रिजल्ट आया है। अब बात रही सुप्रीम कोर्ट की, तो सरकार क्लियर हो जाने दीजिए, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार करेंगे। और हाई कोर्ट से तो आप सोच ही सकते हैं कि आपको पता ही चल गया है कि वो हमको कोई भी सफलता नहीं मिली, वहाँ से हमारी फाइल खारिज कर दी गई है। तो देखते हैं, अब सरकार पर हमारा टिका हुआ है, और हमारी भर्तियाँ, हमारी मेहनत रंग लाई है। हमने जितनी मेहनत की थी वो हमको दिखा है। यदि बिहार से जो मदद और मिल जाती, हालांकि लगभग 9-10 सीट इंडिया गठबंधन को मिली हैं, बिहार से लगभग 10 सीट और मिल जाती बिहार से, और एमपी से तो इंडिया गठबंधन को एक भी नहीं मिली, वहाँ से भी 10-15 सीट निकल आती, तो पहली बार में ही कांग्रेस की सरकार बन जाती और हमारी भर्तियाँ कंप्लीट हो जाती। लेकिन जो कुछ भी हुआ इस बेईमान सरकार में, जहाँ तक भी जैसे भी बचा पाए, जितनी बचा पाए उतनी ही काफ़ी हैं। कम से कम आज मजबूत विपक्ष तो बन गया, और हो सकता है आने वाले कुछ ही समय में आपको कांग्रेस की सरकार देखने को मिले। और मेरा तो जहाँ तक गणित कहता है, वो कह रहा है कि ये सरकार 2 या 3 महीने से ज़्यादा नहीं टिकेगी। ये आप लिख के रख लो, क्योंकि नीतीश और नायडू पलटी ज़रूर मारेंगे। और ये भी तक सुनने को मिला है कि खुद एनडीए सरकार में, एनडीए यानी जो बीजेपी का गठबंधन है एनडीए का, उसमें भी आपसी कुछ मतभेद हैं। खुद बीजेपी के कुछ सांसद भी मोदी जी के विरोध में हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनकी आपसी फूट ही हमारा काम हासिल कर दे। आपसी फूट हासिल काम नहीं करती है तो आने वाले समय में नीतीश और नायडू या और कोई सहयोगी दल ज़रूर तोड़ने की कोशिश की जाएगी, मुझे जहाँ तक अनुमान है।
और सरकार कांग्रेस भविष्य में ज़रूर बनाएगी, ज़्यादा दिन इनको टिकने नहीं देगी और हमारी भर्तियाँ ज़रूर कंप्लीट होंगी। अब तक के लिए इतना ही, आगे के लिए कोई भी खबर होगी तो हम आपको देंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।